जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो देखिए, आप सभी के लिए एएससी सेंटर बेंगलुरु की तरफ से एक बहुत ही बम्पर ज़बरदस्त वैकेंसी आउट हो चुकी है। और यहाँ पर जो फिलहाल में आपके सरकार ने अग्निपथ स्कीम निकाली है ना, उससे तो बेहतर है, लाख गुना बढ़िया है कि इसमें आप लोग लग जाओ, इसमें सिलेक्शन ले जाओ। क्योंकि अगर इसमें सिलेक्ट हो गए तो आपका जो फ्यूचर होगा कम से कम वो तो सिक्योर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आपकी 458 बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई हैं, जिसके लिए ऑल इंडिया से बोथ मेल एंड फीमेल एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या कुछ आपकी भर्ती की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, चलिए उसके साथ सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आपका एएससी सेंट्रल साउथ 286 की तरफ से आउट किया गया है। यहाँ पर आपको एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि इसमें आपकी जो वैकेंसी हैं वो टोटल आपकी 2 सेंटर में डिवाइड की गई हैं। जो सबसे पहला सेंटर है वो आपका एएससी सेंटर साउथ का, जिसको हम 286 के नाम से जानते हैं। और सेकंड आपका जो सेंटर है वो एएससी सेंटर नॉर्थ है, जिसको हम 186 के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों बातों को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, जो सबसे आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके फॉर्म को अप्लाई करने की डेट। ये जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना होगा, जिसकी स्टार्टिंग डेट आपकी रहने वाली है 25 जून 2022। और फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपके 15 जुलाई 2022 रखी गई है। तो ये जो फॉर्म है वो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है कि वो फॉर्म आपका 15 जुलाई 2022 इस डेट तक या फिर इस डेट से पहले जो भी आपका एड्रेस है वहाँ पर पहुँच जाए। अब हम बात करते हैं जो आपकी टोटल वैकेंसी है उनके बारे में, और जो भी आपकी कैटेगरी है तो उस कैटेगरी में आपकी कितनी वैकेंसी हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके एएससी सेंटर साउथ सेंटर में कितनी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर जो आपकी पहली पोस्ट है वो आपकी कुक की रहने वाली है। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको जो है पे स्केल के बारे में बताया हुआ है कि लेवल 2 के अनुसार आपका जो कुक का पे स्केल है वो रहने वाला है। फिर यहाँ पर जो आपकी टोटल पोस्ट हैं वो आपको बताई गई हैं। देन यहाँ पर आपकी पहले यूआर, फिर एससी, फिर एसटी, फिर ओबीसी और फिर ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है। तो पोस्ट वाइज आपकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो देखिए, कुक की टोटल यहाँ पर 16 पोस्ट हैं। देन सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए टोटल 33 पोस्ट हैं। देन यहाँ पर आपकी एमटीएस चौकीदार की, जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इस भर्ती में आपकी एसी सेंटर साउथ में, उसके टोटल 128 पोस्ट हैं। देन यहाँ पर आपकी जो अगली पोस्ट है टिन समित की, इसके टोटल 1 वैकेंसी है। एबीआर की यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। बार्बर की 5 वैकेंसी हैं। देन यहाँ पर आपकी कैंप गार्ड की 19 वैकेंसी हैं। फिर एमटीएस माली के लिए या फिर आपके गार्डनर के लिए आपकी 1 वैकेंसी। और फिर आपकी एमटीएस मैसेंजर या फिर जिसको हमें रेनो ऑपरेटर बोल सकते हैं, आपकी 4 पोस्ट हैं। तो टोटल देखिए आपके 209 जो पोस्ट हैं वो आपकी एसी सेंटर साउथ में रहने वाली हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आपके दूसरे सेंटर की वैकेंसी के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे जो आपकी एएससी सेंटर नॉर्थ में वैकेंसी आउट की गई हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी पहली पोस्ट है वो देखिए आपकी स्टेशन ऑफिसर के रहने वाली है, जिसमें सबसे पहले आपको जानकारी दी गई है पे स्केल के बारे में। यहाँ पर लेवल 5 के अनुसार 29,200 रुपये पे स्केल रहेगा स्टेशन ऑफिसर का, और इसकी एक पोस्ट है यूआर के लिए। देन यहाँ पर आपकी जो अगली पोस्ट है वो है फायरमैन के लिए, जहाँ पर आपके ओनली जो मेल कैंडिडेट हैं वहीं एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन के टोटल आपकी देखिए 59 वैकेंसी रहने वाली हैं। फिर आपकी अगली वैकेंसी है फायर इंजन ड्राइवर की, इसके टोटल देखिएगा 13 पोस्ट हैं। देन फायर फिटर की आपकी 3 पोस्ट हैं, और तीनों ही आपकी यूआर के लिए रहने वाली हैं। उसके बाद इस भर्ती में एएससी सेंटर साउथ में और नॉर्थ में दोनों सेंटर को मिलाकर जो सबसे आपकी बड़ी भर्ती है वो रहने वाली है आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए। इसके टोटल 153 वैकेंसी हैं, जिसमें से यूआर के 24,
एससी की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन जो एससी वाले कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं यूआर के अगेंस्ट, लेकिन वहाँ पर याद रखिएगा आपको एज लिमिट में छूटें नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आपकी एसटी की 23, ओबीसी की 91 और ईडब्ल्यूएस की जो है 15 वैकेंसी रखी गई हैं। और उसके बाद आपकी अगली जो वैकेंसी है वो है क्लीनर के लिए, जिसके टोटल 20 पोस्ट हैं और इस 20 में से 10 पोस्ट आपकी जो है यूआर के लिए रखी गई हैं। तो यहाँ पर ईएससी सेंटर नॉर्थ में जो टोटल आपकी वैकेंसी हैं वो देखिएगा 249 वैकेंसी रहने वाली हैं। तो जितनी भी आपकी वैकेंसी हैं, जो भी आपका पे स्केल है और जो भी यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं, उसकी जानकारी आपको हमने बता दी है। और इस भर्ती में जो सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर ओनली वन ट्रेड एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड इफ फाउंड फॉर मोर देन वन ट्रेड। यानी कि आपको जो है एक ही ट्रेड के लिए और एक ही ट्रेड का आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो एमटीएस पोस्ट है उसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने एमटीएस का एक से ज़्यादा कैटेगरी में या फिर एक से ज़्यादा पोस्ट का फॉर्म आपने अप्लाई किया तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और दोनों में याद रखिएगा दोनों सेंटर का मिलाकर एक फॉर्म है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक फॉर्म साउथ का फिल कर दें, एक फॉर्म आप नॉर्थ का फिल कर दें। नहीं, आपको दोनों सेंटर को मिलाकर एक ही फॉर्म जो है अप्लाई करना है और वो भी आपको एक ही पोस्ट के लिए। और यहाँ पर देखिएगा जो फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं इस भर्ती का, तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव आपका ये होगा कि यहाँ पर जितने भी आपके कॉल लेटर हैं, आपके एडमिट कार्ड हैं, चाहे आपके हम बात करें रिटन एग्जाम की या फिर अदर किसी प्रोसेस की, तो वो सभी के सभी आपके ईमेल के ऊपर आने वाले हैं। किसी को भी यहाँ पर जो फिजिकल कॉपी है आपके कॉल लेटर की वो आउट नहीं की जाएगी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, जो फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं उसमें अपना मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है वो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से लिखें। अब चलिएगा हम बात करते हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की जानकारी है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो आपकी यहाँ पर पोस्ट है वो टीन समिति की रहने वाली है, जिसके लिए सिर्फ 10वीं पास होने पर आप लोग जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी ईबीआर की पोस्ट है यहाँ पर भी सिर्फ 10वीं पास होने पर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर आपका ट्रेड का ज्ञान है, आपके नॉलेज है, वो भी आपको होना ज़रूरी है। उसके बाद जो आपकी अगली वैकेंसी है वो बार्बर की रहने वाली है, जिसमें सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए और प्लस में आपके पास जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी होना ज़रूरी है। और देखिए, अगर आपको यहाँ पर किसी भी पोस्ट का एक्सपीरियंस या फिर किसी अदर चीज़ के नॉलेज चाहिए या फिर आपको इस भर्ती के स्पेशल नोट्स चाहिए तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9306 38526। इस नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स के फिर आपके जो भी अदर चीज़ की जानकारी है वो आप लोग ले सकते हैं। देन आपकी अगली पोस्ट है कैंप गार्ड के लिए, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ जो आपके ट्रेड की नॉलेज है वो भी होना आपको ज़रूरी है। फिर आपकी अगली पोस्ट है एमटीएस माली या फिर गार्नर की, यहाँ पर भी आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर जो आपकी अगली वैकेंसी है वो एमटीएस मैसेंजर की है या फिर रेनो ऑपरेटर की। यहाँ पर सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं पास होने के साथ साथ यहाँ पर आपके पास जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी होना ज़रूरी है। फिर आपकी अगली पोस्ट है एमटीएस चौकीदार की, यहाँ पर सिर्फ 10वीं पास होने पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो आपकी अगली पोस्ट है वो स्टेशन ऑफिसर की रहने वाली है। यहाँ पर इस भर्ती के लिए सबसे पहले आपको +2 पास होना ज़रूरी है और +2 पास होने के साथ साथ आपके पास है अपने कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना ज़रूरी है। अब ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो आपका कोर्स है वो देखिएगा या तो सीनियर फायर सुपरवाइजर कोर्स है आपके पास होना चाहिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फायर रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली से, या फिर सब ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से, या फिर आपके पास है इसके कंपैरिजन में आपका जो सिमिलर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है वो भी आपका एलिजिबल होगा, आपका मान्य होगा।
और यहाँ पर देखिए कोर्स के होने के साथ साथ जो आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। और ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका किसी भी सिविल या फिर डिफेंस ऑफ फायर ब्रिगेड में होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो आपकी अगली पोस्ट है वो फायरमैन की है, जिसमें सिर्फ 10वीं पास होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी पोस्ट की नॉलेज है फायरमैन की वो भी आपको होना ज़रूरी है। उसके बाद जो यहाँ पर आपकी अगली पोस्ट है वो है फायर इंजन ड्राइवर की, जिसमें आपको 10वीं पास होने के साथ साथ यहाँ पर 3 साल का जो आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है हैवी व्हीकल का वो भी होना चाहिए। और प्लस में आपके पास लाइट और जो हैवी आपका लाइसेंस है ड्राइविंग वो भी होना ज़रूरी है। देन फायर फिटर के लिए सिर्फ आप 10वीं पास होने पर अप्लाई कर सकते हैं। और सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 10वीं पास होने के साथ साथ जो यहाँ पर आपका कैटरिंग का सर्टिफिकेट आपका डिप्लोमा है वो होना ज़रूरी है। इसके अलावा देखिएगा जो आपकी क्लीनर की पोस्ट है इसमें 10वीं पास होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुक के लिए भी यहाँ पर सिर्फ आप 10वीं पास होने पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा जो यहाँ पर आपकी सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है इसमें आपको 10वीं पास होने के साथ साथ जो आपका वैलिड HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है और आपको जो लाइट लाइसेंस है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ जो 2 साल का कम से कम आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है वो भी होना आपका ज़रूरी है, तभी यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देखिएगा जो यहाँ पर आपकी फिजिकल की जानकारी है आपकी पोस्ट वाइज वो आपको बताई गई है। जितनी भी आपकी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर आपकी कैटेगरी के अनुसार कितनी वैकेंसी हैं वो जानकारी आपको हमने बता दी है। तो यहाँ पर जो आपके फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है इसमें देखिएगा जो आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर जो ST वाले कैंडिडेट हैं इनको 2.5 सेंटीमीटर जो छोटा हाइट में वो दी जाएगी। चेस्ट आपकी होनी चाहिए 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद आपकी होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। वेट आपका कम से कम जो है 50 किलोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा फायर इंजन ड्राइवर में आपकी जो फिजिकल होने वाली है या फिर आपका जो एंड्योरेंस टेस्ट है इसमें आपको देखिए एक व्यक्ति या फिर कोई भार लेकर आपको दौड़ना होगा जो कि आपका 65.5 किलोग्राम का होगा और आपको 96 सेकंड में 183 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करनी होगी। इसके बाद आपको देखिएगा 2.7 मीटर का जो वाइड डिच है वो क्लियर करना होगा। और फिर यहाँ पर आपका 3 मीटर का जो वर्टिकल रोप है वो भी आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद आपकी अगली पोस्ट है फायरमैन की। इसमें भी आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट का क्राइटेरिया वेट का क्राइटेरिया सेम है और यहाँ पर भी आपका जो फिजिकल का क्राइटेरिया है वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा जो भी आपकी पोस्ट है उस पोस्ट में सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा। और एग्जाम क्लियर करने के बाद जो आपकी स्किल टेस्ट की प्रोसेस है वो आपकी कंडक्ट की जाएगी। अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पर आपकी जो सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट है इसमें एज लिमिट रखी गई है 18 से 27 साल। और इसको छोड़कर जितने भी पोस्ट हैं उनमें आपकी एज लिमिट रखी गई है 18 से 25 साल। और यहाँ पर OBC को 3 साल, SC ST को जो 5 साल की छूट है वो मिलने वाली है। उसके बाद देखिएगा जो यहाँ पर आपका सबसे मेन स्टेज है वो रहने वाला है आपका रिटन एग्जाम का। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो आपकी किसके बेस पर बनेगी, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है उसके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन इस मेरिट में आने से पहले जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा या फिर फिजिकल टेस्ट होगा वो आपको पास करना होगा। तो यहाँ पर आपकी जो पहली स्टेज है सबसे मेन स्टेज रिटन एग्जाम, उसका क्या पैटर्न होगा वो देखिए। और यहाँ पर देखिएगा जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। टोटल आपके एग्जाम में 4 सेक्शन आने वाले हैं जिसमें रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जीके से 50, इंग्लिश से 50 और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। टोटल आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 2 घंटे का जो टाइम है आपको एग्जाम के लिए मिलने वाला है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है
कि आपके एग्जाम में 0.25 मार्क्स फॉर इस रॉन्ग आंसर, यानी कि आपके एग्जाम में जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहने वाली है। इस बात को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो देखिए ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, आपकी भर्ती की पूरी जानकारी है वो आपको हमने बता दी है। उम्मीद है कि यहाँ पर आपका एक सिंगल डाउट भी भर्ती के बारे में नहीं बचा होगा। अब इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे आपको फिल करना है, इसके ऊपर आपको डिटेल में अलग से वीडियो मिल जाएगी जब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। ओके, तो जानकारी कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा, और आगे आने वाली हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी जो सबसे पहली अपडेट है वो आपको मिल जाए। ओके, तो जुड़े रहिए आगे के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।